नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम खानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हमारे चार मेहमान रोज के तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत आप सभी का। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कुर्सी के पीछे की कहानियों की। राहुल गांधी मिशन बिहार पर लगातार हैं और आज उनकी वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है। और आज का अपडेट मैं आपको बता देता हूं। कल एक दिन का ब्रेक लिया गया था इस यात्रा में और आज एक बार फिर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सुपौल से शुरू हुई है। और आज खास यह है कि उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी आज उनकी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। प्रियंका गांधी के अलावा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल ही रहे हैं। 2 दिनों तक राहुल गांधी की यात्रा में अब प्रियंका भी रहेंगी। आज उनकी ये यात्रा सुपौल से मधुबनी पहुंचेगी। मधुबनी में रात का विश्राम होगा और इसके बाद प्रियंका गांधी कल सीतामढ़ी में माता जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वही सीतामढ़ी जहां अभी नीतीश कुमार और गृहमंत्री अमित शाह गए थे और उन्होंने भव्य मंदिर की आधारशिला रखी थी। अब बिहार में प्रियंका गांधी की एंट्री महिला वोटर्स को लुभाने के लिहाज से एक अहम कदम है। 2010 के विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी राज्य में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा था। 2010 के इलेक्शन में 53% पुरुषों के मुकाबले 54.5% महिलाओं ने वोट दिया था। टर्नआउट के मामले में महिलाओं की बढ़त का सिलसिला 2015 और 2020 के बिहार चुनाव में भी जारी रहा। 15 में 51.1% पुरुषों ने वोट डाले और महिलाओं का टर्नआउट था 60.4%। 2020 के इलेक्शन में मतलब पिछले चुनाव में पुरुषों के मुकाबले 5% ज्यादा वोट महिलाओं का पड़ा था। तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में जहां 54.6% पुरुषों ने वोट डाला तो महिला वोटरों का टर्नआउट था 59.69%। अब सवाल यह कि प्रियंका जी के जाने से इस यात्रा का तेवर कलेवर कुछ बदलेगा, कुछ यात्रा को और बल मिलेगा क्या? प्रियंका गांधी अब पूरी तरीके से चुनावी राजनीति में पहले भी थी लेकिन अब सांसद बन गई हैं तो और वजन है उनके पीछे राजनीति का। अब अपने भाई के साथ इस यात्रा में वो शामिल भी हो रही हैं। लेकिन प्रियंका के आने से बिहार के माहौल में क्या परिवर्तन होगा, इस पर एक हमारे पास रिएक्शन है। उसकी मैं पहले वो आपको दिखा दूं। विजय सिन्हा, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो वो क्या कहते हैं प्रियंका जी के बिहार आने पर। निश्चित तौर पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। पूरे कहे कि ये राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट कितना भी दौर लगा लें इसका लाभ इनको नहीं मिलेगा। ये अधिकार छीनने वाले लोग हैं। अपने दल के अंदर ये बंधुआ मजदूर बना के रखने वाले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी अपने दल में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहता है और बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगा। 2010 से भी खराब रिजल्ट, 22-23 सीट पर ये लोग जीते थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे। इस बार उससे खराब रिजल्ट आने की इनकी संभावना है, घबराहट में है। इसलिए पूरे दौर लगा लें, लाभ होने वाला नहीं है। इनका कोई माई और बाप समीकरण काम नहीं आएगा। अब उन्होंने परिवारवाद की बात कह दी। आ जाएं प्रियंका जी भी, आ जाएं चुनावी मैदान में, लेकिन उसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा। और सिर्फ प्रियंका गांधी क्यों, अभी आएंगे अखिलेश यादव, स्टालिन का भी हमने आपको बताया था, डीके शिव कुमार आ चुके हैं, रेवंत रेड्डी भी आज ही पहुंचने वाले हैं। प्रियंका जी और वो दरअसल मेरे ख्याल में साथ साथ में वहां पर रहेंगे। तो क्या असर इसका होगा? चलिए पहले प्रियंका जी के आने की बात कर लेते हैं। बताएं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, देखिए, प्रियंका जी बड़ी नेता हैं कांग्रेस की, लेकिन मुझे भारतीय राजनीति के तो माना नहीं है ही है, इसमें कोई कांग्रेस नहीं मान रही, राहुल जी के लोग नहीं मान रहे, बाकी तो हम तो मानते हैं। मुझे भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं याद आ रहा है जहां एक परिवार के 2 लोग, चाहे वो भाई भाई हों या भाई बहन हों, एक साथ राजनीतिक यात्रा में चल रहे हों और उसका कोई प्रभाव पड़ा। अगर मैं गलत हूं तो 3 वरिष्ठ साथी हैं, तीनों बता दें। आज आपने 3 कहा, गलती नहीं जी कल वाली। नहीं, एक बार गलती एक बार, दोबारा तो इरादतन हो जाता है। समीर जी को छोड़ दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इंपैक्ट की बात करते हैं तो बिहार के लोगों को क्या ये मुद्दा समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये। और इस मुद्दे पर क्या राहुल गांधी का कोई प्रभाव है, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। क्या उसमें प्रियंका के जाने से कुछ ऐड होगा? इसका जवाब तो पहले ही ना में आ जाता है, क्योंकि अब तक की यात्रा अगर आप देखिए तो अब प्रियंका उसी तरह से जा रही जैसे पार्टी के अलग अलग नेता जाकर, जैसे कोई बड़ा नेता यात्रा करता है तो आप जाकर एक दिन ड्यूटी लगती है कि भाई तुम भी चले जाओ, चेहरा दिखाओ। इससे ज्यादा तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। दूसरा, जिस मुद्दे के लिए वो जा रही वो मुद्दा तो समाप्त हो चुका है।
वोटर लिस्ट का मुद्दा है, कोई बात कर नहीं रहा है, कोई सड़क पर निकल नहीं रहा है, कोई ऐसा प्रमाण दे नहीं पाए हैं। अब उसके बाद भी अगर लग रहा है आपको ये मुद्दा है, ये चुनावी रैली समझिए आप, ये चुनाव प्रचार चल रहा है, तो उसमें प्रियंका जी को जाना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात कहां है? बस भाई के साथ के अलावा और कोई इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं, अगर आप कोई ऐसा करंट अलग से देख रहे हो या कुछ निकल के आ पाए तो फिर मैं इसे वापस ले लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं। और मैं दूसरा जो मैंने कहा, राजनीतिक इतिहास में भारत के कभी नहीं हुआ कि दो भाई या भाई बहन या बहन बहन एक साथ कहीं ऐसी कोई कैंपेन कर रहे हैं और उसका कोई ढंग का प्रभाव पड़ा हो। देखिए, रेवंत रेड्डी भी आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के बगल में रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनके बगल में प्रियंका जी जो हैं वो हैं। आवाज गाड़ी कौन चला रहा है देखना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी जी तो मुझे इस जीप में दिखाई नहीं दे रहे अभी, या कम से कम इस फ्रेम में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी सिर्फ जीप में नहीं सौरभ जी। जी, तेजस्वी जी अब यात्रा में भी नहीं। वो समझ गए हैं कि हम इतनी मुश्किल से बनाए थे माहौल, राहुल जी ने आके सब गोंद दिया। हमारे यहाँ कहते हैं ना अवधि में गोंद देना, खेत गोंदना जो होता है, तो वही गोंद इसकी बात अभी करते हैं, पहले प्रियंका जी की बात हो जाए सर। क्या मतलब कोई बात यह कि कई इंपैक्ट होगा क्या इससे? ये जो जितने और विपक्षी सितारे जो हैं इस यात्रा में जुड़ने जा रहे हैं, प्रियंका जी समेत, कोई इंपैक्ट डाल पा रहे हैं क्या? नहीं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही होता है कि भाई सब एक साथ आए। अगर मान लीजिए ना आते तो हम ये कहते देखिए अखिलेश नहीं आए, वो स्टालिन नहीं आए, प्रियंका भी नहीं आई, तो हम इस पर बहस करते क्यों नहीं आई, जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ न कुछ। अब आ रहे हैं तो हम इस पर बहस कर रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या डालेंगे। देखिए, ये एक दिन में या एक घंटे में या एक उससे कुछ नहीं होता है। ये राजनीति की एक सतत प्रक्रिया है। वो प्रियंका गांधी हो या कोई भी हो, जब भी कोई जो है स्टार कैंपेनर जाता है अपनी किसी प्रचार में, तो उसका असर, कम से कम पहला असर तो ये पड़ता है कि लोग उसको देखने सुनने आते हैं, तो भीड़ होती है। पहला तो प्रत्यक्ष रूप से यही पता होता है। दूसरा ये होता है कि एक एकता का संदेश जाता है। तीसरी बात ये होती है, प्रियंका जी जो कि एक महिला हैं, युवा हैं अपेक्षाकृत, तो उसमें जो महिलाओं में उसका एक मैसेज जा सकता है, संदेश जा सकता है। अच्छी स्पीकर हैं, कनेक्ट करती हैं, ये तो इसमें तो कोई शक है नहीं। हर्षवर्धन जी भी मानेंगे, बोलती अच्छा है वो, तो उसको जो है तो वो एक कनेक्ट पैदा करती हैं। तो अब अगर कहीं बोलेंगी किसी जैसे रैली में चलते हुए, तो उसका एक कनेक्ट पैदा होगा, फायदा होगा। तो यही सारे ऑप्टिक्स होते हैं। बाकी तो देखो, चुनाव परिणाम तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट है, जातियों का समीकरण है, इश्यूज हैं, मुद्दे हैं। पार्टी ये करेगी अगर उसके पास स्पेसेस हैं उतारने के लिए प्रचार में, भाई तो देखिए, उतारेगी। भाई बीजेपी में भी सब नेता जाते थे। आप उमा भारती भी जाती थी, वसुंधरा राजे भी जाती थी, सब जाते थे महिलाओं को अट्रैक्ट कर। अभी भी सुषमा जी जाती आपकी बात से याद आ गया, मैं अपनी टीम से कह रहा हूं, अगर प्रियंका जी कुछ बोले या वहां कुछ एम्बियंस हो तो जरूर हमको दिखाइएगा, तो हम व्यूअर्स को हम है अगर ऐसा तो जरा दिखा दें। ठीक है, अभी आ जाएगा तो वो भी हमें आपको दिखाएंगे। अब आप जो बात कह रहे थे प्रियंका जी भी सर आप लोग भूलिएगा, लेकिन सवाल जो आपने कहा कि तेजस्वी को कोई फायदा हो रहा है क्या इस यात्रा से, ये खास तौर पर सवाल तब से उठने लगा जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए राहुल गांधी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। सवाल सीधा था, क्या आप उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानते हैं इस चुनाव में अपने गठबंधन का? राहुल जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद से ये चल रहा है कि क्या उनको बुरा लगा होगा, जाहिर है बुरा लगा होगा, और क्या तेजस्वी यादव को इस यात्रा से फायदा हो रहा है, या वो जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मैं आपको बयान सुनाने जा रहा हूं, वो पिछलग्गू दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत बिहार में नहीं है, वो केवल एक दुमछल्ले की तरह आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, और आरजेडी ना हो तो इस यात्रा में इतनी भीड़ भी ना आए जितनी फिलहाल दिखाई दे रही है। और उन्होंने तो इससे आगे जाके कहा कि सारे नेता मिलकर जितनी भीड़ जुटाते हैं, इससे ज्यादा तो मैं एक गांव में जुटा लेता हूं। तो सुनिए जरा प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है, कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। और भीड़ से ज्यादा झंडे होते हैं, और कोई औकात नहीं है राहुल गांधी की बिहार में। उन्होंने ये कहा। एक दिन सर उन्होंने 2-1 रोज पहले चैलेंज भी दिया था कि 40 जिलों के नाम बता दें मुझे राहुल गांधी केवल बिहार में कितने हैं। वो तो नहीं बता सकते, तेजस्वी नहीं बता सकते। जिस राज्य में 38 जिले हों वहाँ पे 40 के कौन बता सकते? सर इसका जवाब दे दिया उन्होंने, 2 पुलिस जिले हैं वहाँ। वो ठीक है उनकी, लेकिन बात वो नहीं है। मैं तो उनके जो इंटेलिजेंस है, मैं बहुत उनको इंटेलिजेंट मानता हूँ प्रशांत जी को,
लेकिन उनके इंटेलिजेंस पे मुझे वो लगता है कि शक होने लग गया कई बार। वो जिसकी औकात नहीं है राहुल गांधी जी, उनके लिए उन्होंने तमाम कोशिश कर ली उनके साथ जुड़ने की। जो मुख्यमंत्री ने सबसे खराब काम किया नीतीश कुमार जी, उनके साथ वो रह लिए। उसमें लालू जी भी थे। आत्मज्ञान जो है उनको इतना लेट हुआ है, इस पर मुझे हैरानी है। अब नेता बन गए ना। हाँ, नेता बन गए तो ठीक है। और देखिए प्रशांत जी अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी जो ताकत बन रही है लगातार जो काम कर रहे हैं, उससे कितनी बनेगी नहीं बनेगी वो तो चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। अभी तो उन्होंने चैलेंज दिया था कि राहुल गांधी एक रात में बिहार रुक जाए तो पता चले। अब वो तो इतने दिन से लगातार रुक ही रहे हैं, लेकिन मैं इसको चैलेंज नहीं मानता। वो सब अपने अपने तरीके से कहते हैं, इसको मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता। कोई पॉलिटिकल लीडर कोई कमेंट ऐसे करता है। मुद्दा है कि अभी जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है वो राहुल तेजस्वी की यात्रा है, और इसमें ये बात ठीक है प्रशांत जी की कि उसकी बड़ी ताकत तेजस्वी जी की पार्टी है, आरजेडी है, और उसका एडॉन असर इम्पैक्ट जो है तेजस्वी को मिलेगा। आप मानते हैं तेजस्वी को भी फायदा होगा इसका? जाहिर तौर पर तेजस्वी को फायदा होगा, एडॉन हो रहा है। और वो वोट, मैंने कहा ना कि इस बार ये दोनों के वोट एक दूसरे को काटने के लिए नहीं है। कहीं पर मिल सकते हैं, कहीं पर कांग्रेस अलग से जो जीत जाएगी उसका फायदा उनको हो सकता है, एडॉन वोट के तौर पर देखता हूं। और जो जब यात्रा दो बड़े लीडर्स की हो रही हो, तेजस्वी की और बड़े लीडर उनकी पार्टी के, ये मत कहना मैं कोई उनको कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन तेजस्वी जी और राहुल जी की चल रही है, तो उसमें सब लोगों को हाजिरी देनी होती है, सब लोग एड ऑन करते हैं। वो भी ये भी एक करेक्टर होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे ही होता है। और ये महत्वपूर्ण है, यदि वो नहीं आते तो हम ये करते हैं भाई वो इंडिया ब्लॉक की यूनिटी का क्या हुआ। वो लोग नहीं हैं तो रेवंत रेड्डी जी हैं, ये सब हैं, और प्रियंका जी भी इसीलिए आई हैं, पार्टी की लीडर हैं, तो सबको हाजिरी देनी ही होती है बड़े लीडर की में। और आज हरतालिका तीज है आज। उस पर्पज को भी उन्होंने ध्यान रखा होगा कि भाई महिलाओं के लिए कितना फायदा नहीं होता, लेकिन पहले प्रशांत किशोर आपने जो छेड़ दिया प्रकरण सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो प्रशांत किशोर और प्रियंका जी वाला। एक लाइन जो कि हरतालिका तीज वाली, सर ऐसे से इनका प्रियंका का कोई वास्ता है? मैं महिलाओं के साथ आज का दिन उन्होंने तय किया होगा। हरतालिका तीज वो रहती होंगी, व्रत रहती हैं। अब आप वैसी बातें मत कीजिए कि ये राखी भी बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं। अच्छा, जो सवाल तो उठता है ना भाई, सवाल उठता है ना कि आप कब की फोटो मिठाई वाला रक्षाबंधन पे कौन भाई बहन का राखी बनेगा, तो आप डालें ही नहीं। तो हरतालिका, मैं सिर्फ उस पे कह रहा हूं, बाकी ठीक है, लेकिन हरतालिका तीज अगर करती है तो बताना। अच्छा, एक दिन आज का इसलिए चुना होगा सर। दो बातें हैं क्योंकि, तो एक एक करके बात करते हैं। प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता जो बनने वाला था नहीं बन पाया, और इससे तेजस्वी यादव को फायदा या नुकसान। तो पहले हम बात करते हैं पीके और कांग्रेस की। ये बात सही है, बाकी लोग ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। प्रशांत किशोर तो एक वक्त कांग्रेस पार्टी के चीफ मैनेजर आप कह लीजिए या चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, वो लगभग बन ही गए थे। राहुल गांधी से मीटिंग, प्रियंका जी से मीटिंग, सोनिया जी से मीटिंग हो गई थी, और कहा यह जाता है कि प्रियंका जी फेवर में थी कि इनको चार्ज दिया जाए। बात बिगड़ी कैसे? ये कहा गया कि भाई ये चाहते थे कि मुझे बिल्कुल फ्री हैंड मिले, सारे फैसले मैं करूंगा चुनाव में जाते हुए, और आपके संगठन में जो परिवर्तन कर रहे हैं उसके भी सुझाव मैं दूंगा और आपको वो मानने पड़ेंगे। इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस के और नेता तैयार नहीं हुए कि भाई हमारा पार्टी में एक स्ट्रक्चर है, राहुल गांधी लीडर हैं, हमारी CWC है, हमारा पार्टी का अध्यक्ष है, महासचिव हैं, हम वो पूरा सिस्टम दरकिनार करके आपको चाबी दे दें अपने घर की, ऐसा तो नहीं होगा। तो वहां से बात बिगड़ गई। वो जो बात विजय जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद से उनको कांग्रेस पार्टी में खराबी जो है वो नजर आने लगी है। तो ये जो प्रियंका अभी जो उन्होंने बोला कि बीजेपी कांग्रेस की कोई औकात नहीं है, पिछलग्गू पार्टी है और कोई भी आ जाए कुछ नहीं होगा इससे। देखिए भी आप प्रशांत किशोर का जिक्र कर रहे थे कि प्रशांत किशोर चाह रहे थे कांग्रेस से कि पूरे अधिकार मिले। अब प्रशांत किशोर तो इतने राजनीति को समझने वाले व्यक्ति है, वो कांग्रेस के इतिहास को भी जानते हैं। भाई जब अधिकार लेने की बात आई तो किस राष्ट्रीय अध्यक्ष को धक्के मार के भगा दिया था जब वो अपने ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके संग क्या रहा? क्या मनमोहन सिंह अधिकार ले पाए 15 प्रधानमंत्री बन के 10 साल? और खड़गे साहब अध्यक्ष, तो क्या खड़गे साहब ये कह पाए कि भाई अध्यक्ष तभी बनूंगा जब सारे अधिकार मेरे पास होंगे पार्टी चलाने के? अधिकार तो किसके पास, सबको मिला है ना। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस में काम करना है तो आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मातहत ही काम करना पड़ेगा। डिसीजन वही लेंगे, आप नहीं ले सकते। अब आती है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के औकात की बात की। देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े स्टार कंपेनर अब बन चुके हैं। पहली बार तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई राहुल गांधी इसके पहले बिहार में क्या एक रात गुजारी उन्होंने? ठीक है, अब ये वोट अधिकार की यात्रा आप निकाल रहे हो तो आपको रुकना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी, आप रोज दिल्ली से अप डाउन कर नहीं सकते तो आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए पिछले 30-35 साल के अंदर
राहुल गांधी तो खैर बाद में सांसद बने। क्या सोनिया गांधी ने कभी बिहार में आके चुनाव प्रचार किया है? जब चुनाव गांधी सक्रिय थी, सोनिया गांधी आके कभी बिहार में रही है क्या? राहुल गांधी 2003, 4, 5 से लेकर 2005 का चुनाव पकड़ लीजिए, 2010, 15, 20 के चुनाव में राहुल गांधी ने कभी बिहार के अंदर रुके हैं? तो राहुल गांधी जब बिहार को इतने आराम से लेते, फिर पॉलिटिकल पिकनिक है। आज जो प्रियंका गांधी गई है तो पॉलिटिकल पिकनिक है कि चलो भाई वहां पर है तो एक दिन चले जाते हैं, भाई के संग 2 दिन घूम लेते हैं, रथ पे लोगों को हाथ हिला के दिखा देंगे, लोगों से माला मालाएं पहन लेंगे, लोग भी कह देंगे भाई बहन की जोड़ी है, प्रचार कर रहे थे। और यही हुआ था ना जो उत्तर प्रदेश में, ज्यादा हल्के में ले रहा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? लड़की हूं लड़ सकती हूं, गई थी ना उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर उत्तर प्रदेश का अगर इतनी गंभीरता से लेते तो लगातार वहां आप प्रचार करते, संगठन करते, घर लेते, वहां रहते और कहते कि मैं 10 साल बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को खड़ा कर दूंगी। आप अमित शाह गए थे 2014 के पहले संगठन महासचिव प्रभारी बनकर वहां पर, अमित शाह ने वहां घर लिया और वहां रहे अमित शाह, और उसका परिणाम 2014 में दिखा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुनाव के पहले 10 दिन चले जाओ। आप कह रहे हैं इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 दिन के लिए आए चले गए, बिल्कुल इससे कुछ नहीं होने वाला। और महिला वोट की बात है तो भाई महिला वोट तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए शराबबंदी लागू की है, बेटियों को साइकिल दिया, प्रधानमंत्री मोदी का तो जो है कि 3 है, महिला, मोदी और मंदिर। अच्छा, तो मोदी जी के साथ तेजस्वी वाली बात कर लूं मैं सर। जो बात इन्होंने त्रिपाठी जी ने कही है, दरअसल कुछ और विश्लेषक भी लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस यात्रा के असल स्टार राहुल गांधी हैं। अच्छा, यात्रा भी कांग्रेस की है, बात ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव चूंकि बिहार में उनके सबसे बड़े एलाई हैं तो तेजस्वी यादव भी साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव चुनाव को ले जाना चाहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, बिहार के मुद्दों पर मेरे काम चुरा रहे हैं नीतीश कुमार, मेरे कामों का क्रेडिट ले रहे हैं, नीतीश कुमार ने बिहार बर्बाद कर दिया, उस लाइन पर। और राहुल गांधी केवल और केवल वोट चोरी, केवल और केवल वोट चोरी, उनकी सभाओं में और कोई बात हो ही नहीं रही है। तो क्या बिहार के असल मुद्दों से जो तेजस्वी जिस पर ले जाना चाहते हैं वो डाइल्यूट कर रहे हैं राहुल गांधी, और क्या इससे नुकसान हो रहा है गठबंधन का भी और तेजस्वी यादव का भी? तो क्या चुनाव खत्म हो गए क्या? अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो पहला चरण है प्रचार का। और ये मैंने कहा कि SIR का मुद्दा या वोट चोरी का जो मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी, तात्कालिक मुद्दा है। ये आगे अभी तो बहुत सारी रैलियां होंगी, पब्लिक जनसभाएं होंगी, उनमें वो सारे मुद्दे उठाए जाएंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी तेजस्वी चर्चा कर रहे हैं। अभी तो ये स्पेसिफिक ये यात्रा वोट अधिकार को लेकर के हो रही है, तो ठीक है। अब वोट अधिकार को लेकर यात्रा हो रही तो उसी मुद्दे पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा ना। अब यात्रा आपने बुलाई वोट अधिकार पे, अब सही गलत हुआ उस मेरिट पे मत जाइए, लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, अब बात वहाँ करने लगे महंगाई, बेरोजगारी, इसकी, तो फिर मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा। अभी तो इसके बाद ऐसा तो नहीं कि आज के बाद फिर कोई बिहार में कांग्रेस या महागठबंधन कोई राजनीतिक कार्यक्रम करेगा ही नहीं। अब रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, यात्राएं होंगी, सब होगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और वो सारे मुद्दे उठेंगे। तो इसलिए ये प्रश्न की डाइल्यूट कर दिया गया। डाइल्यूट कैसे करें? अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जो 130वां संशोधन की बात को लेकर के बिहार में उठाया, अमित शाह जी ने इंटरव्यू में दिया भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो इसका मतलब थोड़ी डेवलपमेंट जो हुआ है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ये जो के लिए उन्होंने रैली भी की, पुल का उद्घाटन भी किया, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जंगल राज की बात भी करेंगे ना। तो इसी तरह एक मुद्दा केंद्रीय मुद्दा बनाया जाता है, उस केंद्रीय मुद्दे के साथ साथ दूसरे मुद्दे भी जोड़े जाते हैं। और ये रैली का ही मुद्दा खाली है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है SIR वोट। ये चुनाव में और मुद्दों के साथ क्लब होगा, लेकिन ये इस रैली का ही स्पेसिफिक पर्पस। फिर भी आप कह रहे हैं तेजस्वी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो विनोद जी कह रहे हैं वो दुरुस्त बात है कि जब यात्रा ही वोट अधिकार है वोट चोरी पर, तो दूसरी बात क्यों करें। लेकिन इसको हमें जरा समझना पड़ेगा, ये 2 पैरेलल्स ठीक से समझिए। राहुल गांधी के लिए ये चुनाव न तो सत्ता पाने का चुनाव है, न कोई उनका या उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना है। तो उनको क्या करना है? उनको थोड़ा, मतलब ठीक है, उसको शब्द को आप दूसरी तरह से ले सकते हैं, पॉलिटिकल मोमेंटम कह लीजिए, लेकिन एनार्की जैसी स्थिति बनी रहे तो अच्छा है, थोड़ा भ्रम बना रहे तो अच्छा है। तेजस्वी उस स्थिति में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2020 के चुनाव में कुल 7-8 सीटें थी, जिसके फर्क से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रह गए थे। उनके लिए बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ना है। उनके लिए वोट चोरी जैसा, ये जिस मुद्दे को जनता से भी कोई एक तरह से कहें कि ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, उसको समर्थन नहीं मिल रहा है, उस पर बहुत आगे नहीं चल सकते। तो राहुल और तेजस्वी दोनों अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। पहली बार लालू प्रसाद यादव को लग रहा होगा कि हम कांग्रेस के ट्रैप में आ गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा लालू जी के ट्रैप में रहती थी, यानी लालू जी जो तय करते थे वो होता था। अब पिछले कुछ समय से हम लोग जो कह रहे हैं, कृष्णा अल्लावुरु, राजेश राम, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, अब ये सब कुल मिला के ऐसी स्थिति बन गई कि जो पहले लालू जी के यहां से कार्यक्रम तय हो जाता था, कांग्रेस को मिल जाता था। अब क्या है?
अब उल्टा हो गया है, वो कांग्रेस का कार्यक्रम कांग्रेस बना रही, उसमें लालू जी और तेजस्वी ट्रैप हो गए। मेरा यह मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर अब जो चल रहा है, और वो आप डिबेट में देखेंगे तो उनके प्रवक्ताओं के मुंह से अब निकलने लगा है, वो साफ कह रहे हैं हमारी लड़ाई नीतीश जी के इस 20 साल के शासन से है, और ये एक बड़ा मुद्दा है। वो जोड़ते हैं उसको, क्योंकि एकदम से जा नहीं सकते, लेकिन आप नहीं, आगे आप देखिए कि यू टर्न होने वाला है। मैं लिख के दे रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब जान चुके हैं कि जनता इससे चिढ़ रही है। वोट चोरी लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग, बिहारी को लग रहा है अच्छा तुमको वोट चोर कह रहे हो, ठीक है, वो हमको तुम जोड़ रहे हो, वो इससे पलट के आ गए। छोटा पार्टनर होने के बाद भी इस वक्त डोमिनेट कर रही है कांग्रेस राजद को, इस रैली की वजह, इस यात्रा की वजह से कर दिया। सर देखिए, इसको समझना चाहिए कि तेजस्वी जी और लालू यादव जी बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। जो अभी जिक्र हुआ कि भाई पिछली बार 7, 8, 10 सीटों का जो भी नुकसान हो गया था, वो नुकसान तेजस्वी जी नहीं कर सकते, क्योंकि तेजस्वी जी का एक सैचुरेशन है, उनको पता है कि कहाँ पर कितनी है, उसमें 2-4 सीटें और बढ़ जाएगी। उसको सैचुरेशन पॉइंट को आगे ले जाने में राहुल गांधी उनका एड ऑन फैक्टर हो सकते हैं। जो राहुल गांधी की वजह से नुकसान पिछली बार हुआ कि कांग्रेस को 15, 16, 18 सीटें जो भी मिली, यदि वो 25 सीटें हो जाती, 30 सीटें हो जाती, वो 30 सीटें, 15 सीटों को 30 सीटें बनाने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तेजस्वी मजबूत होंगे। और ये तय है कि राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने वाली, कांग्रेस की सरकार नहीं बनने। तेजस्वी के वोट में राहुल ही जोड़ेंगे, कुछ राहुल ही जोड़ेंगे, है ना, उससे कांग्रेस का भी फायदा होगा। ये बात ठीक है कि कांग्रेस का फायदा होगा, इसी में चूंकि जुड़ा हुआ है, ये कंप्लीट कर दें। कोई बात नहीं। आप जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश के अलायंस ने लोकसभा चुनाव में दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, वही स्थिति बिहार में भी होने जा रही है। ठीक है।